आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि जो इंग्लिश में एकेडमिकली बहुत वीक हैं या थोड़े से अच्छे हैं, मतलब रीडिंग कर लेते हैं, हिंदी वगैरह थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं, वो जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी या बैंकिंग के लिए वो अपने इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करे, कैसे तेज़ बने। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन आज बेहतरीन ढंग से होगा, तो थोड़ा सब समझिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर एक हिंदी एग्ज़ाम है, मतलब एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी 50 मार्क्स का पूछा जाता है, तो आप हिंदी का एग्ज़ाम बिना तैयारी किए हुए भी 50 में 35-40 आराम से ला सकते हैं। कितने ला सकते कि नहीं ला सकते हैं? 40 मिनिमम बोल रहे हैं। दिक्कत थोड़ा सा कहाँ होगा? थोड़ा सा ग्रामर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा आपको हो सकता है वर्ड पावर, सीनो इंटो हिंदी का ना आता हो, जिसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। आप उसका कंप्रीहेंशन भी आसानी से कर लीजिएगा, क्लोज टेस्ट होगा भरने का वो भी कर लीजिएगा, कॉमन एरर भी बना लीजिएगा आसानी से। अगर मान लेते हैं कि उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है वो भी बना लीजिएगा आसानी से, फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी आसानी से बना लीजिएगा। तो हम समझाना क्या चाह रहे हैं वो आप समझ चुके हैं कि अगर आपको वही चीज़ इंग्लिश में सीखना है तो आपको लैंग्वेज सीखना है, ना कि ग्रामर जैसे कि टीचर लोग करते हैं। ग्रामर रट रहे हैं केवल, वर्ड रट रहे हैं केवल, उससे नहीं होने वाला कुछ भी। तैयारी अगर आप ढंग से कीजिएगा बढ़िया तरीक़ा से तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप कमज़ोर हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन आपका तैयारी बेहतरीन ढंग से होगा। तो देखिए, अब जैसे आपको तैयारी करना है, ऐसे अब समझ के देखिए कि अगर आपको एसएससी की इंग्लिश की तैयारी करनी है तो आप क्या कीजिएगा, पहले क्या आना चाहिए आपको? तो पहले बोलिएगा हमको रीडिंग आना चाहिए, रीडिंग नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। फिर बोलिएगा हमको हिंदी लगाना आना चाहिए, तभी तो हम कुछ अभी जैसे बोलेंगे न्यूज़पेपर पढ़ना या कहीं भी आपको कंप्रीहेंशन वगैरह कभी भी पढ़ते हैं तो पहले रीडिंग करते हैं, उसके बाद आप हिंदी लगाते हैं, उसके बाद ना कुछ या कॉमन एरर में भी आप यही करते हैं। तो ये चीज़ आना चाहिए आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा रूल्स आपको पढ़ना है। जो भी ग्रामेटिकल एरर छांटने के लिए आपको थोड़ा सा रूल पढ़ना ही होगा। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े हुए आपका काम चल जाएगा, सब पढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ऐसा नहीं कि आपको केवल रूल्स रटने हैं। हम जो समझ में आ रहा है, जैसे मैथ में क्या बोलते हैं कि एडवांस पढ़ना है, फिर अर्थमेटिक पढ़ना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना होता है। तो यहाँ भी आप सोच के देखिए ना कि केवल ग्रामर पढ़ना है आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, ट्रांसलेशन बनाना होगा, उसके बाद वर्ड याद करने होंगे, उसके बाद ग्रामर पढ़ना होगा। केवल ग्रामर पढ़ने से तो होगा नहीं। तो देखिए, एक दिक्कत क्या करते हैं आप लोग, जैसे आपको अगर इंग्लिश का प्रिपरेशन करना है, आप सर्च करते हैं यूट्यूब में प्रिपरेशन, आप कोई यूट्यूबर या कोई भी जो टीचर्स है आप देखते हैं तो वो आपको बोलेंगे कि मान लो नीतू मैम का बुक ले लो ग्रामर के लिए, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ लो, या फिर और कुछ बोलते हैं। तो आपको उसमें लगता है कि नहीं, ये किताब अगर नीतू मैम की किताब है तो हमको ग्रामर ही करना है। पेपर बोलेगा आपको पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़िएगा, आपको के लिए बुक बता देगा, बुक मार्केट से खरीदिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। पेपर न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़िएगा। ट्रांसलेशन बनाने के लिए वैसे ट्रांसलेशन कोई बताता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक चीज़ है ट्रांसलेशन पढ़ना। तो समझिए, तो आपको क्या करना पहले समझिए। अब आपका तैयारी कैसे स्टार्ट होगा उसको थोड़ा सा समझ के देखिए कि आपको क्या करना है। 6 से 10 क्लास की जो किताबें एनसीईआरटी की इंग्लिश है वो आपको रीडिंग करना है, कम से कम 2 या 3 बार। रीडिंग आता हो तब भी, नहीं आता हो तो आप किसी से पूछ के आपको रीडिंग कंठस्थ करना है, रीडिंग पहला स्टेप। उसके बाद आपको उसी जो 6 से 10 क्लास का एनसीईआरटी इंग्लिश की है उसको आपको हिंदी लगा के देखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसमें मानक हिंदी में दिया रहता है तो उसको पढ़ लिए, पहले उसको हिंदी लगा के देखना है कि आप बढ़िया से हिंदी लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक, ये करना है। उसके बाद देखिए आपको क्या क्या करना है। ट्रांसलेशन, जो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश, जिसका बुक दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, नाम है उसका ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो बच्चा लोग पढ़ता है 5वां-6ठा क्लास का, वो आपको बाज़ार से ख़रीदना है, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे अभी कैसे पढ़ना है उसको, वो ख़रीद के आपको अभी रखना है, ठीक। अभी हम बताएंगे कैसे पढ़ना है, कितना एक्सरसाइज करना है, क्या करना है। एक खरीद ली ट्रांसलेशन। देखिए, ट्रांसलेशन आपको हिंदी लगाने के लिए केवल नहीं बताएगा,
आपको शुद्ध हिंदी लगाने के लिए बताएगा। इसका बहुत यूज़ है, हम स्पेशल कोई वीडियो बनाएंगे ट्रांसलेशन का यूज़ क्या है। पेपर केवल वर्ड नहीं रटाता है, बहुत यूज है उसका। तो पहले आपको किताब खरीदना है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसके बाद ग्रामर की एक किताब जो आपका अच्छा लगे। ग्रामर कोई वैसा नहीं का स्टैंडर्ड हम ही जो बोले वही पढ़ना है। हम जो फॉलो किए थे वो था 3 किताब हम पढ़े थे ग्रामर के लिए, लेकिन आपको एक ही करना है, एक ही को बार बार पढ़ना है। हम सबका स्पेशल बनाएंगे। तो आपको क्या करना है कि लुसेंट ग्रामर जो हिंदी लैंग्वेज में पूरा इसका रूल वगैरह लिखा हुआ है वो एक मार्केट से ख़रीदना है, ठीक। और न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया जो 7-8 रुपया करके आपको पर डे मिलेगा, तो आपको पर डे मंगाना है डेली न्यूज़पेपर। हम हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते थे, अभी वो भी पेपर दिखाएंगे। पेपर को आपको कैसे पढ़ना है अभी हम बता रहे हैं, मतलब पेपर आपको पर डे मंगाना है, ठीक। जो पेपर में वर्ड मिलेगा उस वर्ड को आपको कॉपी में नोट करना है। अभी कैसे हम बताएंगे कैसे नोट करना है। ये वर्ड को आपको नोट करना है और रिवीजन पर डे करना है। अभी हम सब कुछ बताने वाले हैं, मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है ना, कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना है। ये चीज़ आपको करना है कम से कम 7 से 8 महीना बिना किसी के बातों में आए हुए, या आ भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपकी फ्रीडम है। तैयारी कीजिए कम से कम 6 से 7 मिनट। टाइम लगेगा आपको क्योंकि आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। आपको जिनका तेज है लेवल उनके तक पहुंचने के लिए आपको इतना करना होगा। एक चीज़ और क्या करना है, आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी, चाहे ए टीचर का हो, चाहे बी टीचर का हो, सी टीचर का, आप देखना है कि किसमें मतलब रॉन्ग ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत सारे बुक्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको किताब रखना है, पढ़ना नहीं है, अभी बता रहे हैं, किताब रखना है। उसमें क्या करना है कि जो आपको रूल्स है उसमें यूज हुए, जैसे वन ऑफ द का यूज होता है, डबल द का यूज होता है, सिंगल द का यूज होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है, मतलब जो एसएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर रिपीट कर रहे हैं वही आपको रूल्स पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा कोई भी किताब का रूल रट रहे हैं। जैसे लुसेंट में हम किए थे, हम बताएंगे कभी स्पेशल में कि हम कैसे पढ़ते थे। तो ये करना है आपको कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका केवल जो ग्रामर है, ग्रामर का पोर्शन, जैसे कॉमन छाटना या फिल इन द ब्लैंक्स, बस वही आपको पढ़ना है। एंटोसिनो अभी आपको नहीं करना है, बस ऐसे समझ लीजिए, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरत है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको अभी नहीं करना है क्योंकि आपको इधर मेहनत की उसमें, वो अगर आपका इतना प्रिपरेशन हो जाएगा ना तो वो 2 महीने का काम है एंटोसिनो, क्योंकि आपका बहुत सारा वर्ड तो पेपर से याद हो जाएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यही से, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे हम बोले कि हम लोग जो व्यक्ति स्कूल में या कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा शिक्षक। तो अब टीचर का ही मीनिंग अगर जान रहे हैं कि टीचर मतलब शिक्षक होता है, और टीचर तो समझ रहे क्या करने काम करता है, तो आपको रटना स्पेशली, तो आपका बहुत सारा इसमें पोर्शन हो जाएगा। फ्रेज के लिए क्या करना है या एडियम के लिए क्या करना है, वो सारा कुछ बताएंगे, ठीक है ना। अभी इतना प्रिपरेशन करना है, वो भी करना है। देखिए अब समझिए, ये किताब है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये 28 रुपये में आपको मिलेगा। क्या क्या है वो देखते हैं, मतलब 30-40 रुपये मिलेगा, 28 रुपये बहुत पहले लिए थे इस कारण से है। यूज़ ऑफ एमिजार, ये आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट्स दिए हुए हैं। सॉल्व कैसे करना वो आप समझिए कि यूज़ ऑफ एमिजार है, ये सब आपको पढ़ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये आपको केवल रट लेना है। हम समझाएंगे क्या क्यों बोला जाता है फर्स्ट पर्सन इसको, सेकेंड पर्सन इसको, थर्ड पर्सन इसको, और ये सब आपको हेडिंग्स, मतलब ये सब जो एग्जांपल दिया है उसको आपको देखते जाना है। देख करके आपको क्या करना है, ये जो है यहाँ तक देख करके ये सब पढ़ना आपको, और ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। वर्ड आपको यहाँ दिए रहेंगे। फिर उसी तरह से अगला फॉर्मेट, अगला जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको करना है, फिर सॉल्व करना है। ये सब वर्ड आपको याद कर लेना है, या नहीं भी आते, इतना छोटा छोटा वर्ड याद होगा। और इस तरह से आपको कम से कम 4 एक्सरसाइज पर डे करना है। कितना एक्सरसाइज? 4 एक्सरसाइज पर डे करना है आपको, 4 एक्सरसाइज पर डे। जैसे 3 एक्सरसाइज है, फिर चौथा एक्सरसाइज है, तो सब में पहले एग्जाम्पल दिया रहेगा, देखते हैं, पहले एग्जाम्पल है, उसके बाद आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है। इस तरह से आपको सारा चैप्टर सॉल्व करना है। 4 एक्सरसाइज पर डे आप कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा किसी से पूछ भी सकते हैं। इस तरह से पूरा देखिए, समझिए, आप इसको पढ़ते हैं ना तो आप एक सही तरीक़ा से हिंदी लगाने के लिए समझ जाते हैं। जैसे वर्ब टू हैव, जैसे आई हैव टू गो, मतलब मुझे जाना है, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, तो ये आप समझते हैं, अच्छा से आप हिंदी लगा पाते हैं। तो ये करना है आपको। और क्या करना है इसमें बताते हैं आपको, ये हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि ट्रांसलेशन को कैसे पढ़े, ये क्या हेल्प करता है। ये केवल हिंदी लगाने में हेल्प नहीं करेगा। फिर
ये जो वर्ब फॉर्म आपको लास्ट में दिया है, ये आपको क्या करना है कि डेली डेली एराइज, एरोज, एराइजन, अवेक, अवोक, अवेकन, एब्यूज, 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 ये सब आपको रीडिंग करना है केवल डेली रीडिंग करना है इसको, इतना याद करना है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेशन का काम। उसके बाद आते हैं हम लोग ग्रामर पे। तो ग्रामर जो मेरे पास है वो है लुसेंट की जनरल इंग्लिश। ठीक है, समझिए इसमें आपका कंटेंट्स क्या क्या है देख सकते हैं कि ये कंटेंट्स दिया है। आप देख भी सकते हैं कि हमको जो पढ़ना है, सिंटैक्स पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना है, नॉन पढ़ना है, ये सब पढ़ते थे। जो नहीं पढ़ना उसको सर्कल कर देते थे, ये सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। जो जो हमको इंपॉर्टेंट लगता था, नीचे वाली चीज़ें हमको बहुत सारी नहीं पढ़नी होती थी, उसको नहीं पढ़ता था। जैसे इधर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब हमको नहीं पढ़ना था। तो देखिए आपको किताब है, जैसे जो जो रूल्स हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते थे तो हमको समझ में आ जाता था कि कौन कौन सा रूल्स पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हम कुछ कुछ डॉट होता तो उसको लिखते थे। और फिर क्या करना है इसमें कि जो जो नियम नहीं पूछे जा रहे हैं उसको कट कर देना है। उसके बाद ये सब रूल्स आपको पढ़ने हैं। हम बताएंगे इसमें कौन सा रूल्स पढ़ना है, कौन सा रूल्स नहीं पढ़ना है। आपको अभी केवल पढ़ना है इसको। ठीक, ये करना है। ये आपका हो जाएगा ग्रामर। अब न्यूज़पेपर कैसे करना है समझिए। जैसे आप न्यूज़पेपर देख रहे होंगे, ये इसका हाल क्या हुआ है थोड़ा सा देख लीजिए। इस न्यूज़पेपर का हाल आपको दिख रहा होगा। जितना ज़्यादा गंदा है उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है पढ़ने से। समझिए कैसे पढ़ना है इसको। नॉर्मल मानसून लाइकली दिस ईयर फोरकास्ट IMD, मतलब नॉर्मल मानसून की संभावना है इस साल। अनुमान है किसका? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। आपको पढ़ते जाना है। जैसे मान लेते हैं कि मानसून है, रेनफॉल लिखा हुआ है। एक की मतलब आपको समझ नहीं आता है, की मतलब होता है प्रमुख। यहाँ पे आपको इस तरह से जैसे देख रहे हैं, जो जो वर्ड हमको नहीं आ रहे हैं हम वहाँ से लाइन खींच रहे हैं, उसका वर्ड वहीं पे लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पे हमको मान लेते हैं कि ये सपोज कर लेते हैं कि मेन स्टे का वर्ड नहीं आ रहा है, मुख्य आधार, इसको लिख दे रहे हैं केवल। ये मेरा नहीं है, मेरे भैया लोग पढ़ते हैं, ये छोटा मौसेरा भाई लोग हैं, वो सब वो पेपर पढ़ते हैं। क्योंकि मैं अब ज़्यादातर पेपर पढ़ता नहीं, पेपर पढ़ता तो ज़्यादा वर्ड मिलते नहीं हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो हिंदी एजर्टिंग का उनको मतलब पता नहीं। एजर्टिंग का मतलब होता है जोर दे के कुछ कहना। तो आपको एजर्टिंग यहाँ से लाइन खींच के यहाँ पे लिख देना है। इस तरह से आप उनको एक वर्ड एंग्जाइटी पता नहीं था, जिसका मतलब चिंता करना होता है, ये आपको लिख देना है। इस तरह से डिफर मतलब टालना होता है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। एमेंड मतलब सुधार करना होता है, ये आपको लिख देना है। इस तरह से पूरा वर्ड करना है। तो समझिए आपको फ्रंट पेज अभी शुरुआत नहीं पढ़ना, क्योंकि वो 2-3 महीने से पेपर पढ़ रहे हैं, इसलिए फ्रंट पे पढ़े हैं। वो 2-3 हैं यहाँ पे जिनको हम पढ़ाते हैं घर में। देखिए समझिए आपको क्या करना है। सो कौन कौन सा आपको न्यूज़ पढ़ना है। ये जैसे हम झारखंड से हैं तो ये रांची का न्यूज़ है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर ये रांची का लोकल न्यूज़ है तो हमको बहुत सारा हाई कोर्ट, कौन CM है, कौन कहाँ पे कौन जगह है, कौन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये गवर्नर कौन है, तो ये सब हमको सब समझ। लोकल न्यूज़ में ज़्यादा वर्ड टप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि लोकल न्यूज़ में कुछ एक्सीडेंट हुआ, सपोज कर लेते हैं, तो एक्सीडेंट में हमको समझ में आ जाता है कि पहले मतलब कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, टक्कर हुआ, कोलिजन हुआ, मिसहैप दुर्घटना हुआ, उसके बाद एम्बुलेंस आया, उसको कहीं ले जाया गया। जैसे मान लेते हैं कि लॉकडाउन को 10 जून तक अगर बढ़ाने का गवर्नमेंट छूट अगर मतलब और फिर रिलैक्सेशन देगी, तो आप बहुत सारा लॉकडाउन के बारे में जान रहे हैं। हमारा जो लोकल न्यूज़ है कि रामगढ़ रांची का तो कहाँ कहाँ किस फेज मैनर में लॉकडाउन को रिलैक्सेशन दी जाएगी, तो ये आपका कहानी पहले पता चल जाता है। तो आपको यही सब बीच वाला फ्रंट पेज पढ़ना, आपका जो भी लोकल न्यूज़ हो वो। ठीक, ये सब न्यूज़ आपको पढ़ने हैं, ये सब न्यूज़। ठीक है, जो जो लोकल का न्यूज़ है कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया, और क्या करना वर्ड नोट करना है वो भी बता रहे हैं। और इसमें कौन कौन सा नहीं पढ़ना समझिए। पहले फ्रंट पेज इसमें आपको अभी नहीं पढ़ना शुरुआत में। ठीक है, आपको इसमें फ्रंट पेज आपको नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, बिजनेस इसमें दिया रहता है वो नहीं पढ़ना है। ये कॉमर्स का बहुत सारा वर्ड उसमें तो समझ ही नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, क्वार्टर क्या होते हैं, ये सब नहीं समझ में आएगा। फिर आपको क्रिकेट भी नहीं पढ़ना है। लास्ट में थोड़ा सा रोमांचक चीज़ें दिया रहता है वो भी नहीं पढ़ना। आपको केवल क्या करना है कि अभी जो हम बोले लोकल न्यूज़, जैसे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लोकल आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको पढ़ना पर डे। ठीक, अब देखिए वर्ड कैसे नोट करना है। पहले यहाँ लिखना है। ठीक, अब जैसे पढ़ लें पेपर, अभी हम बताएंगे कितना कितना क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको नोट करना है। अब देख सकते हैं कि ये जो मेरा कॉपी है पूरा वर्ड्स का है, सारा कुछ हम दिखाएंगे। 1 2 3 4 और 5 है कॉपी। तो आपको नोट कैसे करना समझिए। आपको डेट डालना है पहले। आपको देखिए हम कब से पढ़ रहे हैं इसमें, 23/7/17 से
तो लगभग 4 साल, मतलब 4 साल नहीं 3 साढ़े 3 साल आपको जो वर्ड था, देखिए इस कॉपी में 4620 वर्ड हैं, आपको यहाँ पे लिखते जाना। ये 2 है, मतलब दूसरा कॉपी है, पहला कॉपी इसका नीचे है, पहला कॉपी इसका नीचे है। ये वर्ड आपको लिखते जाने हैं इस तरह से आपको वर्ड लिखते जाने। इसमें 5520 वर्ड हैं, देख सकते हैं आप, इसमें वर्ड आपको लिखते जाना है। 3 महीना देखिए वहाँ 7 था, यहाँ 4, मतलब 3 महीना मेरा कॉपी भर गया। तो आपको क्या करना है, सारा वर्ड लिखना है। रिवाइज कैसे करना है अब हम थोड़ा सा आते हैं, देखिए रिवीजन कैसे करना है इसको। जैसे मान लेते हैं कि इतना वर्ड आपको मिला, अभी आपको ज़्यादा वर्ड मिलेगा, तो आपको ऊपर से नीचे लिख लिए, रीडिंग करना है। बोनाफाइड वास्तविक, पायरेसी मतलब लूट, रिटायरिंग रूम मतलब सोने का कमरा, इस तरह से रीडिंग करना है। फिर नीचे से ऊपर रीडिंग करना है, फिर ऊपर से नीचे आपको रीडिंग करना है। ठीक, ये हो जाएगा, आपका वर्ड हो गया। ट्रांसलेशन कैसे बनाना है वो बता दिए कि 4 एक्सरसाइज आपको पर डे करना है। ठीक, अब समझिए कितना कितना घंटा क्या पढ़ना है तीनों को, वो बताते हैं आपको। अब देखिए मैं बात करता हूँ कि किस किस को कितना घंटा पढ़ें। तो पेपर आपको 2 से 2.5 घंटा पर डे पढ़ना है, जो लोकल न्यूज़ बोले। ट्रांसलेशन आपको आधा घंटा पर डे करना है, और ग्रामर आपको आधा घंटा पर डे करना है, और वर्ड रिवीजन 10 से 15 मिनट आपको पर डे करना है। ठीक है ना। वर्ड रिवीजन फिर बहुत सारा हो जाएगा, तो वो कैसे करना है, क्योंकि वर्ड पर डे लिखिएगा तो बहुत सारा कॉपी आपका 4-5 बन जाएगा। फिर रिवाइज कैसे करना सारा कुछ बताएंगे, ठीक है ना, जैसे हम यूज़ कर देते हैं। तो देखिए अगर आप इस तरह से अगर यूज़ नहीं, अगर थोड़ा सा भी गलती पढ़ें, फिर क्या होगा, देखिए दिक्कत अभी क्या क्या लड़कों से हो रहा होगा टेस्ट, मॉक टेस्ट में या रियल एग्जाम में, उनका स्कोर ही नहीं बढ़ रहा होगा, चाहे प्री या मेंस में। 20-25 नंबर जो रूल्स बेस्ड आते होंगे वो रट केवल हो जाता होगा, इधर उधर से वर्ड रटे होंगे आधा अधूरा। 20-25 नंबर आता होगा उनका पीटी में, हिटक गया होगा, उतने में ही अटक गया होगा। और मेंस में 150-60 उससे मार्क्स बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, ढंग से नहीं पढ़िएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।